चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा मेडिटेट भी कर लेते हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन आए, कुछ ऐसा भी विचार अभ्यास करते हैं। पुराने तरीके से हम चल रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बदलना नहीं चाहते, पुरानी बातें मन में हैं, पड़ी हैं, याद आती हैं, राग द्वेष है, जेलसी है, जलन है, कुड़न है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बात बुरी लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कोई घटना परिस्थिति ऐसी बनी, कुछ वाक़या हो गया, कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जीवन में जो याद रह जाते हैं, पुरानी बातें। इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। जीवन है, बहुत सारी बातें होती हैं। कोई क्लास फ्रेंड्स याद हैं, बहुत सारे भूल गए, याद ही नहीं है कुछ। कॉलेजेस चेंज हुए समय के साथ, कभी किसी स्कूल में थे, दूसरे में, तीसरे में, फिर कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, DU में पढ़े, हम अलीगढ़ में AMU में पढ़े, जहाँ जो है इलाहाबाद में है तो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, सब अपने अपनी जगह पढ़े सब। वो यादें हैं, फिर उसके बाद नौकरी लगी, उसकी यादें हैं, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, धीरे धीरे बच्चे बड़े होते चले गए और बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी नहीं हैं, भूल गए हैं। पर कुछ इंसिडेंसेस कुछ मन को ख़राब करते हैं, कुछ इंसिडेंसेस बेकार में वैसे ही याद आते रहते हैं, कोई अर्थ मतलब नहीं है। तो आज हम लेट गो करते हैं, उनको छोड़ते हैं, बोलो फॉरगिव एंड फॉरगेट, भुलाओ उनको, भगवान याद आए, हमको भगवान याद आए। चलिए पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपने मन को, शरीर को। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए, पहले भरिए, आराम आराम से छोड़िए, नाक से खींचिए, मुंह खोलकर आराम से छोड़ दीजिए, नाक से खींचिए, नाक से छोड़ दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे रिलैक्सेशन में कहते वो लोग ये हैं, नाक से खींचिए, पेट छाती सब भर लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। लेकिन इसको करने में थोड़ी थकान होती है, क्योंकि आदत नहीं है हम लोगों को ऐसी। अगर आप इसको 10 बार करेंगे तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे। 10 बार में ही लगेगा कि थक से गए, क्योंकि आदत नहीं है। जिस चीज़ की आदत होती है वो आप घंटों कर सकते हैं काम, और जो नया काम करें आप, और जो लोग करते हैं इसको वो नहीं थकेंगे, पर जो नहीं करते हैं वो थक जाएंगे। तो आप नॉर्मल सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, 5-6 बार हम लोग गहरी सांस लेते हैं। चलिए अपने सर को रिलैक्स करेंगे, सर को मैसेज भेजेंगे कि रिलैक्स रिलैक्स। फेस मसल्स, अपना चेहरा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, शोल्डर्स, कंधे रिलैक्स, चेस्ट, सीना रिलैक्स, हाथों को, अपने आर्म्स को, अपनी बाहों को मैसेज भेजिए रिलैक्स, और उंगलियों को आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उंगलियां रिलैक्स। जो बड़ी एज के हैं उनके उंगलियों में दर्द होता है थोड़ा सा, इसको करिए, 10-20 बार करिए।
हमारी बाहें रिलैक्स, हमारी उंगलियां रिलैक्स, हथेलियां रिलैक्स। पेट को रिलैक्स करेंगे। पेट और पीठ रिलैक्स, लोअर बैक, कमर का नीचे का हिस्सा रिलैक्स। थाइस रिलैक्स, काफ मसल्स, पिंडलियां रिलैक्स। पिंडलियों को हल्का सा हिला लीजिए, पैर को ज़मीन से दबाएंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे पैर को, मतलब रखे रखे, उठाना और इधर उधर नहीं करना है। जैसे आपने ज़मीन पे रखा हुआ है, थोड़ा सा उसको प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो काफ मसल्स में थोड़ा हलचल होगी और वो रिलैक्स होंगी। आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, हिलाना नहीं है आपको ज़ोर से, बिल्कुल आराम से। एड़ियाँ रिलैक्स, पैर के तलवे रिलैक्स, पैर की उंगलियां हिला लीजिए हल्का सा, बहुत आराम से हिला लीजिए पैर की उंगलियां रिलैक्स। अब हमको अपने से कहना है, कंफर्टेबल पोजीशन में हैं अब हम लोग, आरामदायक मुद्रा में हैं, शरीर रिलैक्स है। अब अपने माइंड से कहेंगे, मन से कहेंगे, आई एम विलिंग टू लेट गो। मैं पुरानी बातें, नई बातें, आज की बातें, ये बातें, वो बातें, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, कोई परिस्थिति आ गई, कोई पैसे की तरफ से प्रॉब्लम आ गई, कोई ये हुआ, कोई वो हुआ, कुछ ऐसा कुछ वैसा, कोई बेईमानी कर गया, कोई कुछ पैसे ठग ले गया, कोई कुछ और कह गया, कोई बात हो गई, कोई इंसिडेंस हो गया, सामान ख़राब दे दिया, कुछ खरीद कर लाए थे, चीज़ ख़राब निकल गई। आई एम विलिंग टू लेट गो। मैं इन बातों को मन से छोड़ने के लिए तैयार हूँ। भले जो कर सकते हैं उसके लिए वो एक अलग बात है, आदमी करता ही है कोशिश। अपनी कोशिश करना एक अलग बात होता है और मन खराब करना अलग बात होती है। मन को खराब करने से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा हमको, दूसरे को तो कुछ नहीं। हमारा मन दुखी होगा, हम परेशान होंगे, हमारी शांति गई। तो आई एम विलिंग टू लेट गो। थोड़ी देर के लिए तो कर लीजिए। भले आप कहेंगे मैं भूल नहीं सकता हूँ उस चीज़ को, कोई नहीं, आप मत भूलो या जैसे आप चाहो वैसे, पर थोड़ी देर के लिए तो कर सकते हैं। आई एम विलिंग टू लेट गो। अभी इस समय मैं उन पुरानी बातों को सबको छोड़ने को तैयार हूँ। आज भी जो भी हुआ, आज दिन तक जो भी हुआ, अभी थोड़ी देर पहले भी जो हुआ, मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ। बातें मन से निकालने को तैयार हूँ। थोड़ी देर के लिए करते हैं इस एक्सरसाइज को, एक्टिविटी को करते हैं। आपको मन को और शांत करना है तो एक और टेक्निक है। आंखें बंद हैं आपकी, कल्पना करिए आप एक स्टेयर केस पे खड़े हैं जो नीचे तक जा रहा है। 7 मंजिली इमारत है कोई, और आप धीरे धीरे पैदल सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। वो स्टेयरकेस गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, सीधा सीधा नीचे जाता है, फिर मुड़ता है, फिर नीचे का फ्लोर, फिर नीचे जाते हैं, फिर मुड़ता है, फिर नीचे का फ्लोर। कैसी भी सीढ़ियाँ हो सकती हैं। आप सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे उतरें। मैं 10 से लेकर 1 तक गिनूँगा और आप नीचे पहुँच जाएंगे। आपका मन एकदम रिलैक्स। तो मैं काउंट करता हूँ 10, और आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। ऐसी कल्पना कीजिए, आप मन से कल्पना कीजिए कि आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। 9,
8 स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आप नीचे उतरते जा रहे हैं। 7 6 5 4 3। आप नीचे उतरते जा रहे हैं, काफ़ी नीचे पहुंच गए हैं आप। कल्पना में नहीं हो पा रहा तो भी कोई बात नहीं, बस आप सुनते रहिए, जो बोल रहे हैं आप सुनते रहिए। 4 3 आप नीचे चलते जा रहे हैं। खाली सोच लीजिए बस, कल्पना हो रही है तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो रही है तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। आप नीचे की ओर जा रहे हैं, बस ये फील आनी चाहिए आप नीचे की ओर जा रहे हैं। 2 1 और आप एकदम नीचे बेसमेंट में पहुंच गए हैं। और यहाँ बिल्कुल शांति है, कोई नहीं है, बिल्कुल शांति है, पीस ऑफ माइंड। आई रिलीज। मैं पुरानी बातों को या जो भी बात मुझे ख़राब लगती है उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आई रिलीज ऑल टेंशन। जो भी मन में टेंशन है मैं उसको अभी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आई रिलीज ऑल फियर। जो भी मन में डर बैठे हुए हैं बचपन से, वो मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। भगवान मेरे साथ हैं, और जिसके साथ भगवान हो उसको डर कैसा। वो बात अलग है कि कभी कोई बात होती है तो मन को डर लगता है, वो तो सबके साथ है, सबको लगता है। एक नॉर्मल सा होता है, वो तो सभी को लगता है। लेकिन एक होता है ज़्यादा डर लगना, तो ये नहीं होना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे कोई डर नहीं है। इस समय तो आप सोच लीजिए, जब होगा तब देखेंगे, जैसा होगा देखेंगे। इस समय सोच लीजिए कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ। आई रिलीज ऑल एंगर। जितना क्रोध है मैं अभी इसी समय छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बाद में क्या होगा देखते रहेंगे, अभी इस समय तो छोड़ दीजिए, इस समय तो छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ इस समय तो छोड़ दीजिए। इस समय हम सब क्रोध छोड़ देते हैं। चलिए हम सब लोग मिल करके इस समय अंदर में जो भी क्रोध है उसको छोड़ देते, निकाल देते। बाद में क्या होगा देखा जाएगा, वो हमें नहीं पता। जैसा भगवान जी रखेंगे, जैसा भगवान जी कराएंगे। अभी हमने क्रोध छोड़ दिया। आपको पोटली में डालना है ये सब चीज़ें, टेंशन, फियर, एंगर, सब पोटली में डालकर सूर्य की ओर हम लोग अभी फेंकेंगे। अभी रुकिए। आई रिलीज ऑल गिल्ट। गिल्टी फीलिंग से अंदर में कभी हमसे कुछ अचानक कुछ ऐसा हो गया जो आज तक अपने को माफ़ नहीं कर पाते, उस चीज़ को आज हम छोड़ते हैं। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। ये भगवान का संसार है, हमारा आपका नहीं। हमारे अंदर कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं कि हम किसी का बुरा कर सकें। लेकिन अचानक कुछ हुआ, पता नहीं किस पास्ट लाइफ का कुछ फल था, कुछ अचानक हुआ। आज हम उस चीज़ को छोड़ते हैं। हे नाथ, मैं आपके समर्पित हूँ। आई रिलीज ऑल सैडनेस। जो भी मन में दुख है, उदासी है, मायूसी है, कुछ अफसोस हैं, कुछ चिंता, फिक्र, कुछ उदासी, कुछ परेशानी, वो हम सब छोड़ने को तैयार हैं अभी इसी समय।
हे नाथ, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं। मेरे मन से सब चिंता फिकर ले लीजिए प्रभु, निकाल दीजिए। हे नाथ, मैं आपका हूं। आई रिलीज ऑल सैडनेस। जो भी उदासी है मैं छोड़ने को तैयार। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के संसार में सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक है। आई लेट गो ऑफ ऑल ओल्ड लिमिटेशंस। मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं ये चीज़ अच्छे से नहीं कर पाता। ये ओल्ड लिमिटेशंस हैं, इनको छोड़ देते हैं अभी हम लोग। मैं भी छोड़ देता हूँ, आप भी छोड़ दीजिए। हम सब मिलकर पुरानी जो कमियां हैं, पुरानी जो बातें बैठी हैं मन में कि हमारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, इनको अभी हम छोड़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान हैं जो गिरधर, पहाड़ को जो एक उंगली पर उठा लें, और पहाड़ भी कितना, 21 किलोमीटर का पहाड़ उठा लें, वो गिरधर, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। तो जो पुरानी बातें कि मैं नहीं कर सकता, ये मैं छोड़ता हूँ। मेरे साथ भगवान हैं। आई लेट गो एंड आई एम एट पीस। मैं पुरानी बातें छोड़ता हूँ और अब मन मेरा शांत है। I am at peace with the process of life. इस जीवन यात्रा में भगवान इसके स्वामी हैं, इसको चलाने वाले हैं। हमारी नैया को खेने वाले भगवान हैं, हमारी नौका को चलाने वाले भगवान हैं। इस भवसागर में, समुद्र, संसार रूपी भवसागर या भवसागर रूपी संसार, कैसे भी कहिए, इसमें हमारी नैया को खेने वाले भगवान हैं। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ भगवान के हाथों में। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है, उसको अभी याद मत करिए वो सब बातें। अभी तो इस समय बिल्कुल ये फील करिए कि आई एम सेफ इन गॉड्स हैंड्स। भगवान के हाथों में मैं सुरक्षित हूँ, पूर्णतः, पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मायूसी उदासी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं। गुस्सा मन में रहता है, निकल के आता है। आज हम उसको सबको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। आई लेट गो। गुस्सा उस्सा सब छोड़ते हैं आज से हम। अब कभी निकल आया, अंदर पड़ा, कभी जब देखा जाएगा। अभी तो हम छोड़ते हैं। कोई हमने जिंदगी भर का ठेका तो लिया नहीं है, लेकिन अभी तो हम छोड़ सकते हैं। इन द नाउ, इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस पल में। यस, इट इज इजी, आसान है, कर सकते हैं हम। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है और हमारे मन में पूरे शांति है, एकदम शांति है, सब कुछ ठीक है। अगर कहीं शोर भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये भी भगवान की लीला है। सब क्या हो गया। भगवान ने तो युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये सामने युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जो तेरे सामने है, युद्ध का मैदान है, तो तू युद्ध भी कर और मन मेरे में रख। मन भगवान में रखने से क्या होगा, शांति बनी रहेगी, माइंड फोकस्ड रहेगा, काम भी अच्छा कर पाएंगे, मन भगवान में रहेगा और शांति बनी रहेगी। चिड़चिड़ाता क्यों है आदमी? उसको लगता है मेरे हाथ में नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा, तो चिड़चिड़ाता है।
वो असहाय फील करता है अपने को। दूसरा अच्छे से कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, तो चिड़चिड़ाता है, ये सुनता नहीं है, मेरी मानता नहीं है। क्या है ये सब? कमजोर फील करना अपने को। भगवान मेरे साथ हैं। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बिल्कुल शांति है। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। आज हमको जो भी मिला है अपने गुरु से मिला है। आज जीवन में थोड़ी भी शांति है तो वो गुरु की कृपा है, गुरु के शुक्राने हैं। आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, घर में थोड़ी भी अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो गुरु की कृपा है। सत्संग में नहीं आते थे तो कैसा था सब कुछ। कितने सारे लोग अपने मैसेजेस में लिखते हैं कि गुरु के मिलने से हमारा तो घर ही बदल गया। घर नहीं बदल गया, हम बदल गए। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद। तो हम बदल गए, हमारी सोच बदल गई, हमारा प्रेम बढ़ गया, हम शांत रहने लगे, चिल्लाना बंद कर दिया, गुस्सा होना कम कर दिया। अब उतने लालची नहीं रहे, अब पैसे भी दे देते हैं घर वालों को खर्च करने के लिए। जोड़ मर जाएंगे, क्या करना जोड़ कर खर्च करो थोड़ा। ऐसा नहीं कह रहे सारा खर्च कर दो, हिसाब से चलो, कुछ जमा भी करो, खर्च भी करो। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं गुरु भगवान के। भगवान के राज्य में सब कुछ ठीक है, बस मन हमारा नीवा रहे। नीवा होके चल के नीवी अनुरब मिलता। नीवा होके चलते हैं तो भगवान मिलते हैं। अहंकारी तो खुद भी दुखी रहता है और सबको दुखी करता है। शांत रहें थोड़ा, ठीक है। कुछ ऐसा लोग करते हैं कि गुस्सा आता है, चारों तरफ ऐसा होता है कि गुस्सा आता है, लेकिन कोशिश करें उसको, गुस्से को कम रखें, तबीयत भी ठीक रहेगी। ज़्यादा गुस्सा करने से ना तबीयत भी खराब होती है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।